দ্য গ্রেট বুদ্ধা স্ট্যাচু দেখে আমরা চলে আসলাম মহাবোধি টেম্পল। আমরা প্রায় 1.5 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলাম, সময় লেগেছিল মাত্র 5 থেকে 6 মিনিট। তবে মহাবোধি টেম্পলের মেন গেটে মানে কিন্তু ভেতর অব্দি গাড়ি ঢুকতে দেয় না, মেন রোড অব্দি গাড়ি কিন্তু দাঁড়িয়ে দেয়। তারপরে আপনাকে 3 মিনিট মতো রাস্তা হেঁটে আপনাকে যেতে হবে। বাই দ্য ওয়ে, আমি সময় এসেছি রোজ গল্পের অপর একটি ব্লগে। এই 3 মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করার সময় আপনি দেখে নিতে পারেন জগন্নাথ দেবের মন্দির, রাম মন্দির এবং ছোট বড় অনেক মন্দির। এই রাস্তা জুড়ে একপাশে রয়েছে অনেক খাবারের দোকান আর দূরত্বে দেবার জন্য ফুলের সামগ্রী এবং ছোট বড় অনেক কিছু দোকান। তো আপনারা মন চাইলে এখান থেকে ফুল, বিস্কুট টিস্কুট নিয়ে বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে অর্পণ কিন্তু করতে পারেন। আমরা সময়ের অভাবের জন্য এই সমস্ত মন্দিরগুলো ভিজিট করতে পারিনি। আমরা এখন শুধু সোজা চলে যাবো মহাবোধি টেম্পলে। তো মহাবোধি টেম্পলে যেতে দেখতে অনেক সময় লাগে, তাই জন্য আমরা একটা গাইড হায়ার করে নিয়েছিলাম। এই গাইড কিন্তু আপনি বাইরেও পাবেন, তবে এখানে কিন্তু আপনি ভেতরে গিয়ে নিলেই ভালো, আর এর জন্য একটু দরদাম করে কিন্তু নেবেন। আমাদের বোধহয় যথাসম্ভব 200 কি 300 টাকা মতো বোধহয় গাইডের জন্য নিয়েছিল। যাই হোক, এটা হচ্ছে মহাবোধি টেম্পলের মেন গেট। আপনাকে মূল মন্দিরে ঢুকতে গেলে 2 বার কিন্তু চেকিং করতে হবে। তো তার আগে আপনাদের সমস্ত ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র কিন্তু এখানে জমা দিতে হবে এবং তার বিনিময়ে আপনাকে একটা টোকেনও দেবে। শুধুমাত্র মোবাইল স্টিল ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যাপচার করার জন্য ক্যামেরা আপনি টিকিটের বিনিময়ে এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আমরা প্রথম চেকিং সেরে চলে যাচ্ছি এখন দ্বিতীয় চেকিং করার জন্য। দ্বিতীয় চেকিং সেরে আমরা মূল মন্দিরের ভেতরে কিন্তু আমরা ঢুকে পড়ব। যেহেতু একটা হেরিটেজ এটা বিল্ডিং, সেই জন্য কিন্তু এখানে এত রক্ষণাবেক্ষণ রয়েছে। ভেতরেই দেখলাম যে বিভিন্ন রকমের জল। তো আমরা জিজ্ঞাসা করতে বললো এটা সবাই মনস্কামনার জন্য দিয়ে গেছে। বাকিটা গাইডের মুখ থেকেই শুনি। का जन्म नेपाल का लुम्बिनी वन कपिलवस्तु हुआ था। इनका पिता शाक्य वंश के राजा थे। इनका पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया देवी, पत्नी का नाम था यशोधरा और बेटा का नाम था राहुल। 563 BC में नेपाल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब ज्ञान मिला तब वो गौतम बुद्ध बने। तो नेपाल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग किए थे, घर को त्यागे थे। और यहाँ पर 35 वर्ष की अवस्था में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जन्म नेपाल का लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए। सारनाथ में धर्म का प्रचार प्रसार किए और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अजीब मिश्रा हुआ और भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली पर आए। आप लोग दर्शन करने के लिए, जानने के लिए आपका वेलकम करता हूँ। ये जो बड़ा सा टेम्पल देख रहे हैं सर, ये बड़ा सा टेम्पल का नाम है महाबोधि महाविहार मंदिर। महा का मतलब महान, बोधि का मतलब ज्ञान। राजकुमार सिद्धार्थ को मंदिर के पीछे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये बड़ा मंदिर का जो ऊंचाई देख रहे हैं, इसका ऊंचाई है 180 फीट। 180 फीट है, 52 मीटर है। एक तरफ हो जाए सर, 180 फीट है, 52 मीटर है। ये जो बौद्ध विहार है, इसका नीचे का जो 30 फीट का हिस्सा है वो निर्माण किए सम्राट अशोक राजा। सम्राट अशोक राजा के द्वारा ये टेम्पल को बनाया गया। 2300 साल पुराना है। ऊपर का 150 फीट अशोका के 700 साल बाद समुद्रगुप्त राजाएं 150 फीट मंदिर और बनवाए। 150 फीट का पार्ट 1600 साल पुराना है। नीचे का पार्ट 2300 साल पुराना है। मंदिर के कलश पे सोना लगा हुआ है। 289 किलो 289 किलो का शुद्ध सोना लगा हुआ है। थाईलैंड का राजा 12 नवंबर 2013 को दान में दिए। 10 साल पहले थाईलैंड का राजा के द्वारा 289 किलो सोना दान में दिया गया। जब ये मंदिर बन के कंप्लीट हो गया तो 1205 ईस्वी में मुस्लिम राजा बख्तियार खिलजी का आक्रमण हो गया। पहले नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी में आग लगा दिया, तो 6 महीना तक वहाँ का लाइब्रेरी जलते हुए रहा। ये मंदिर को 30 फीट ऊपर से तोड़ दिया और जहाँ तक अशोका बनवाए थे 30 फीट के लेवल से पूरे ग्राउंड को मिट्टी से कवर कर दिया था, मिट्टी से ढक दिया। ये मंदिर 600 वर्षों तक मिट्टी के अंदर दबा पड़ा था। 12वीं शताब्दी से लेकर 1876 में 1876 में 1876 में ब्रिटिश का एक गवर्नर आए थे जिनका नाम था लॉर्ड कानिंघम आए तो 30 फीट टूटे हुए टेम्पल को फिर से बनवाए और इस मंदिर को चारों तरफ से खुदाई करवाए, मंदिर का पूरा मिट्टी को निकलवाए। 1876 से लेके 1883 तक खुदाई चला।
7 साल में मंदिर का पूरा मिट्टी निकाला गया और कानिंघम के द्वारा टेम्पल का फिर से जीर्णोद्धार किया गया। इसलिए महाबोधि मंदिर ऊपर के लेवल से नीचे का लेवल 30 फीट डाउन में आते हैं देखने के लिए। खुदाई के वजह से टेम्पल 30 फीट डाउन में चला गया। भगवान बुद्ध जब आए थे उनका आने का समय था 6 सेंचुरी BC। 2600 वर्ष पहले बुद्ध आए थे। बुद्ध के समय में ये पूरा एरिया जंगल था। ये जंगल का नाम था उर्वेला जंगल। भगवान बुद्ध ये जंगल में 7 सप्ताह ध्यान किए। ये छोटा वाला जो मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर का नाम है अनिमेष लोचन। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरा हफ्ता वहाँ चले गए थे और वहाँ से खड़े होकर 7 दिन और 7 रात बिना पलक झपकाए हुए मंदिर के पीछे में जो पीपल का वृक्ष है उस वृक्ष को लगातार देखते रह गए थे। 7 दिन 7 रात मंदिर के पीछे वाला पीपल वृक्ष को लगातार देखते थे और मन ही मन सोचते थे ये वृक्ष कितना महान है, जो वृक्ष के नीचे आते ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा सप्ताह में भगवान बुद्ध वहाँ से खड़े होकर बोधि वृक्ष को 7 दिन 7 रात देखते थे। ये टेम्पल का नाम अनिमेष लोचन है। अभी मैं आपको भगवान बुद्ध का मेडिटेशन प्लेस नागराज सरोवर दिखाऊंगा। आइए। खुदाई में ये सब स्तूपा मंदिर के अंदर से पाए गए। बुद्धिज्म में पहले के टाइम में जो लोग आते थे उनका इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाता था तो ऐसा वाला बौद्ध स्तूप बनाकर चले जाते थे। पूरे मंदिर के परिसर में 485 मनोकामना स्तूप है। ये सब खुदाई में मिला, ये सब मिट्टी के अंदर दबा पड़ा था। जूता कहाँ खोलेंगे? वो बोलेंगे বসে তো এখানে ধ্যানের জন্যই বসে ওনারা এখানে মেডিটেশন করে। Chào cô mọi người y tế người y tế người đến người দাঁড়া, ওকে বলতে বারণ করো এখন। এখানে 6th উইকে এখানে এসেছিল। देखिए भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति करने के बाद 6ठा सप्ताह ध्यान करने का जगह है। ये ओरिजिनल स्थान नहीं है। ओरिजिनल जो स्थान है वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वो जगह है। इस जगह को मोचारिम गांव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बुद्ध ओरिजिनल 6ठा सप्ताह बिताए थे। वहाँ पर भी एक पॉन्ड बना हुआ है, लेकिन उस जगह पर टूरिस्ट आ जा नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे। इस जगह को आर्टिफिशियल रूप से बना दिया गया है। जब बुद्ध यहाँ से 2 किलोमीटर आगे 6ठा सप्ताह ध्यान कर रहे थे जंगल में, तभी तेज आंधी बरसात तूफान आया। तो आंधी बरसात तूफान और वज्रपात से नाग पंछियों का राजा मुचलिंद नाम का नागराज निकल के भगवान बुद्ध को सहायता किए। 7 दिन 7 रात रक्षा किए, तब जाके भगवान बुद्ध का साधना सफल हुआ। कानिंघम आए तो 1880 में 1880 में ये तालाब को बनवाए। ब्रिटिश कानिंघम के द्वारा 1880 में ये तालाब को बनाया गया और तालाब के अंदर में जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है, ये मूर्ति 1984 में 1984 में बर्मा गवर्नमेंट बनवाए थे। ये बाद में बनाया गया है। ओरिजिनल 6ठा सप्ताह बुद्ध मोचारिम गांव के पास 6ठा सप्ताह बिताए थे। इस जगह को आर्टिफिशियल रूप से बना दिया गया है। भगवान बुद्ध 6ठा सप्ताह जब ध्यान कर रहे थे तो प्राकृतिक विपदा से मुचलिंद नाम का नागराज निकल के भगवान बुद्ध को सहायता किए, इसलिए सरोवर का नाम मुचलिंद सरोवर पड़ा। ये सरोवर का नाम भी मुचलिंद सरोवर है और वो वाला सरोवर का नाम है मुचलिंद सरोवर। वंदन कर लिए। बोलिए बुद्धं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
यह स्तंभ को राजा अशोक बनवाए थे। राजा अशोक यह स्तंभ को 100 फीट बनवाए थे। इस स्तंभ के ऊपर में 3 लायन का चित्र वाला अशोक स्तंभ बना हुआ था। बख्तियार खिलजी ने बढ़ाई किया, ऊपर वाला हिस्सा को तोड़ दिया। इसका टूटा हुआ हिस्सा कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम रखा हुआ है। 15 फीट का पार्ट यहाँ है। स्तंभ 2300 वर्ष पुराना है। अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है। अभी जो हमारा अशोका पिलर प्रेजेंट करता है वो सारनाथ में 4 लायन का चित्र वाला हमारा नेशनल एम्बुलम बना हुआ है, यह अशोका पिलर। जो 7वां सप्ताह जहाँ पर वो मेडिटेशन में बिताए। भैया इधर थोड़ा घूम के बताइए। भगवान बुद्ध जो 7वां सप्ताह जहाँ पर वो ध्यान में बिताए थे, वो 7वां सप्ताह ये जगह है। ये जो बाउंड्री बॉल देख रहे हैं, ये बाउंड्री बॉल के अंदर में एक पेड़ लगा हुआ है। इस पेड़ का नाम है राजा यतन। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद यहाँ पर 7वां हफ्ता बिताए थे। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद बुद्ध जब वहाँ पर 7वां हफ्ता ध्यान कर रहे थे तो बर्मा देश का 2 व्यापारी ये जंगल से गुजर रहे थे और बुद्ध को तपस्या करते हुए देखे। तो बुद्ध को देख के उनके पास वो बैठ गए और दोनों व्यापारियों को लगा कि बुद्ध को खाने के लिए कुछ देना चाहिए। दोनों व्यापारी भगवान बुद्ध को खाने के लिए हनी, राइस और केक दिए। चावल और मधु का बना हुआ लड्डू दिए। चावल और मधु का लड्डू खा लिए। खाने के बाद भगवान बुद्ध को लगा कि मैं भी व्यापारियों को कुछ दूं। तो बुद्ध ने आशीर्वाद के स्वरूप दोनों व्यापारियों को सर का 2 बाल, पैर का 2 नाखून काट के दोनों व्यापारियों को दिया और देने के बाद 2 मंत्र दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये मंत्र का उच्चारण यहाँ किया गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि का मंत्र यहाँ नहीं दिए। संघ का निर्माण भगवान बुद्ध का यहाँ पर नहीं हुआ। संघ का निर्माण हुआ सारनाथ में, तो संघ बना सारनाथ में। तो संघम शरणम गच्छामि का मंत्र सारनाथ में दिए। दोनों व्यापारियों को सर का बाल और नाखून दिए। वो बर्मा का बौद्ध बिहार में उनका नाखून और बाल आज भी रखा हुआ है। बुद्ध यहाँ पर 7वां सप्ताह बिताए थे। ये जगह का नाम है राजा यतन। ये बाउंड्री बॉल के अंदर में जो जगह है वही जगह का नाम है राजा यतन। आइए मोबाइल को दे। बैक साइड में ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, यही वो पीपल का वृक्ष है। इस पेड़ को बौद्धि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को 2600 वर्ष पहले बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। लेकिन ये वाला जो पीपल का वृक्ष है ये 2600 साल पुराना वृक्ष नहीं है, लेकिन उस पेड़ का ही जनरेशन चला रहा है, वंशज चला रहा है। ये जो पीपल का वृक्ष है ये ओरिजिनल पेड़ का 4th जनरेशन ट्री है। पहला जो पेड़ था उस पेड़ को राजा अशोक की पत्नी ने कटवा दिया था। ये पेड़ का श्रीलंका से लाया गया था। पहला पेड़ को राजा अशोक की पत्नी ने कटवा दिया, जिनका नाम था त्रिरचिता। वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। सेम रूट से दूसरा पेड़ निकला तो बंगाल का राजा शशांक कटवा दिए। सेम रूट से तीसरा पेड़ निकला, आंधी, वर्षा, तूफान और भूकंप से नष्ट हो गया। 3 पेड़ नष्ट हो जाने के बाद पहला वृक्ष जब कट हुआ तो राजा अशोक सम्राट का एक पुत्र एक पुत्री थे, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। पहला वृक्ष जब कट हुआ तो इसका कुछ ब्रांच को लेकर श्रीलंका गए धर्म प्रचार करने के लिए। श्रीलंका लगा दिए। तो श्रीलंका में जो लगा हुआ पेड़ है वो 2300 साल पुराना पेड़ आज भी जीवित है। 1880 में कानिंघम आए, श्रीलंका गए, श्रीलंका से का रूट लाए, यहाँ लगाए। ये पीपल का वृक्ष लगभग 143 साल पुराना है। 4था नंबर का पेड़ है, श्रीलंका से वापस आया है। अंदर में जो गोल्डन कलर का पालकी बना हुआ है, उस पालकी के नीचे में पत्थर का एक आसन बना हुआ है। उस आसन को वज्रासन कहते हैं। उसी स्थान पर बैठ करके सिद्धार्थ ध्यान साधना किए थे। तो पहला सप्ताह में राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। यही वो पवित्र जगह है जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ को 2600 वर्ष पहले ज्ञान मिला और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। ये 4था पीढ़ी का पेड़ है, 4th जनरेशन ये काल्पनिक फुटप्रिंट है भगवान बुद्ध का, जो राजा अशोक के द्वारा बनाए गए। बताया भगवान बुद्ध इस मंदिर के परिसर में एक सप्ताह करके 7 जगह पर
7 सप्ताह ध्यान किए। पहला सप्ताह जब वृक्ष के नीचे ध्यान किए तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। पेड़ के पीछे वाला मंदिर अनिमेष पोषण, यहाँ से खड़े होकर बौद्धि वृक्ष को 7 दिन 7 रात देखते थे और देख करके इस पेड़ को सम्मान देते थे। तीसरा सप्ताह बुद्ध यहाँ बिताए थे। ये जगह को चंकरमन स्थल के नाम से जाना जाता है। चंकरमन एक पाली शब्द है। चंकरमन का मतलब होता है टहलते हुए ध्यान करना। तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद तीसरा सप्ताह यहाँ पर टहलते हुए ध्यान किए। जहाँ जहाँ बुद्ध के चरण पड़े वहाँ वहाँ से कमल का चिन्ह बनता गया। ओरिजिनल कमल का चिन्ह नहीं रहा मिट्टी पे, तो अशोका ने ये सारे पत्थर पर कमल का चिन्ह बनवाए। खिलजी ने इसे भी तोड़ दिया, तो ब्रिटिश कनिंघम सेम कॉपी करके ऊपर में कमल का फूल बनवाए। ऊपर वाला कमल का फूल 145 साल पुराना, और ये कमल का फूल 23 साल पुराना। ये जगह ओरिजिनल है जहाँ बुद्ध तीसरा सप्ताह में वॉकिंग करते हुए मेडिटेशन किए। सामने में जो उधर में जो वृक्ष दिख रहा है आम का, उस वृक्ष के पास एक बाउंड्री वॉल है। उस जगह को रतन घर के नाम से जाना जाता है। उधर में जब बुद्ध चौथा सप्ताह ध्यान कर रहे थे तब उनके शरीर से प्रकाश निकला। उनके शरीर से जो प्रकाश निकला, ये 5 कलर का झंडा लगा हुआ है। इसमें 5 रंग है, ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ऑरेंज। इसी को पंचशील फ्लैग बोलते हैं, बुद्धिस्ट फ्लैग बोलते हैं। पंचशील का मतलब होता है 5 नियम को पालन करना। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेविचार नहीं करना। रतन घर में भगवान बुद्ध चौथा सप्ताह बिताए थे। तो चौथा सप्ताह गहन चिंतन में थे, तो उनके शरीर से जो प्रकाश निकला, ये 5 कलर का बौद्ध धर्म का झंडा है। इसी को पंचशील फ्लैग के नाम से जाना जाता है। पहला सप्ताह में ज्ञान प्राप्त किए। दूसरा सप्ताह में पेड़ के पीछे वाला मंदिर से खड़े होकर बौद्धि वृक्ष को देखते थे। तीसरा सप्ताह में चंकरमन करते थे तो कमल का चिन्ह बनता था। चौथे सप्ताह में उनके शरीर से प्रकाश निकला रतन घर में, जो 5 कलर का ये झंडा है पंचशील। और 6th वीक बिताए थे मुस्लिम सरोवर के पास, जहाँ नागराज मुस्लिम रक्षा की। और 7th वीक में 2 व्यापारी को नाखून और बाल दिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्र दिए। अभी हम लोग ये मंदिर का अंदर वाला, अभी आप लोग ये मंदिर के अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और अंदर में भगवान बुद्ध का मेन प्रतिमा का दर्शन करेंगे। अंदर का जो मूर्ति है, जो गर्भगृह के अंदर लगा हुआ है, मूर्ति 1000 वर्ष पुराना है। मूर्ति को 10वीं शताब्दी में बंगाल का एक राजा थे जिनका नाम था महिपाल, उन्होंने अंदर वाला मूर्ति को दान में दिया। मूर्ति रियल में ब्लैक स्टोन का है, लेकिन समय समय पर गोल्ड का पॉलिश मूर्ति के ऊपर होते रहता है, इसलिए मूर्ति गोल्डन दिखती है। इनके बिंदी पे डायमंड लगा हुआ है, जो बर्मा का राजा 1992 में दान में दिए। गोद में भिक्षा पात्र है, और मूर्ति का हाइट 7 फीट है। एक लाइन में डबल लाइन हो गया, मिल गया। এরপরে দেখে নিলাম মহাবোধি টেম্পলের ভেতরে বুদ্ধদেবের খুব সুন্দর মূর্তি। এটা একটু লাইন দিয়ে আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়ানোর পরেই আপনারা মূর্তিটা দেখতে পাবেন। আর আপনারা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন যে গাইড ভাই কি বলে দিয়েছিল মূর্তিটা সম্পর্কে, তো আমরাও দেখে নিলাম মূর্তিটি। ये गेट को अशोका द्वार के नाम से जाना जाता है। राजा अशोक बनवाए थे 3rd सेंचुरी BC में। यह गेट 2300 वर्ष पुराना है। वो वाला पार्ट को मुस्लिम राजा तोड़ दिया, नया लगाया गया। ये वाला पार्ट ओरिजिनल है, अशोका बनवाए थे। ये भगवान बुद्ध का चरण है, जिसमें करके राजा अशोक बनवाए थे। सुजाता माता है जो ज्ञान प्राप्ति होने के पहले राजकुमार सिद्धार्थ को खीर खिलाए थे। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे सुजाता मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर सुजाता नाम की लेडी ने उनको खीर खिलाया था और मध्यम मार्ग का रास्ता बताया था। मध्यम मार्ग का उद्देश्य को पालन किए, और बगल में नदी बहती जिसका नाम है निरंजना नदी। निरंजना नदी को क्रॉस किए, 1 सप्ताह बौद्धि ट्री के नीचे बैठे और ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो सुजाता नाम की लेडी ने इनको खीर खिलाया था। ओ यही खीर खिलाया। মহাবোধি টেম্পল ঘুরে চলে আসলাম আমরা আবার আশ্রমের সামনে। সেখানেই বসে খেয়ে নিলাম একটু জল খাবার। সারাদিন ঘুরেছি, সেভাবে খাওয়া হয়নি। ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করে নিলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই করে লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন।